नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मन को कैसे समझे, उपनिषदों के सरल रहस्य। देखो दोस्तों, मन को समझना बहुत ही कठिन काम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सरल काम भी नहीं है। ये एक प्रैक्टिस से धीरे धीरे हमारे समझ में आएगा कि मन को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं और मन को हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। क्योंकि हमारा जीवन पूरा का पूरा मन पे चलता है। मन जो करता है वही हमें करना पड़ता है, यानी हम मन के आगे मजबूर है। मन हमारा मालिक बन चुका है। और मन है क्या? आदतों का एक संग्रह है। जो आदतें हमने जीवन में डाल रखी है, मन अब उसी के अनुसार चलता है। वो उनका एक आदत बन चुका है। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल पे उपनिषदों वेदों के अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। तो कृपया दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान अपने वेदों, उपनिषदों और धार्मिक ग्रंथों की जो ज्ञान लिखा है उसको जान सके, समझ सके और उनका दैनिक जीवन में व्यवहारिक उपयोग कर सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। मन को कैसे समझे। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं भीतर है। बाहर की परिस्थितियां तो बदलती रहती है, लेकिन जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है वह हमारा अपना मन है। उपनिषद इसी मन को समझने की बात कहते हैं। वे मन को न तो शत्रु कहते हैं और न ही मित्र, बल्कि ये एक ऐसा साधन बताते हैं जिसे समझ लिया जाए तो जीवन सरल हो जाता है। मन का स्वभाव है भटकना। ये कभी बीते हुए कल में चला जाता है, कभी आने वाले कल की चिंता करने लगता है। बहुत कम समय ऐसा होता है जब मन अभी के पल में रहता है। उपनिषद कहते हैं दुख का मूल कारण यही है कि मन वर्तमान में नहीं टिकता। जब मन यहाँ नहीं होता तो जीवन को अधूरापन लगता है। मन में बेचैनी रहती है, मन शांत नहीं रहता, क्योंकि मन प्रेजेंट में यानी वर्तमान क्षण में नहीं रहता। ये कभी पास्ट में चला जाता है, कभी फ्यूचर में चला जाता है, कभी किसी ने हमसे कुछ कह दिया उसमें उलझ जाता है। यानी मन हमारा स्थिर नहीं रहता। अब प्रश्न ये उठता है कि मन है क्या। उपनिषद कहते हैं मन विचारों का प्रवाह है। यह इच्छाओं, भय, स्मृतियों और कल्पनाओं से बना है। यानी मन किन चीज़ों से बना है? हमारी इच्छाओं से, हमारे जो डर है उनसे, जो हमारी याददाश्त है, जो चीज़ें हमें याद है उनसे, और जिनकी हम कल्पनाएं करते हैं। मन स्वयं कोई स्थिर वस्तु नहीं है, ये तो चलता रहता है। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि मन की हर बात को अपना सत्य मान लेते हैं और यहीं से परेशानी शुरू होती है। उपनिषद एक बहुत सरल बात कहते हैं, जो देखा जा सकता है वह हम नहीं होते। यानी जिस चीज़ को हम देख सकते हैं वो हम कैसे हो सकते हैं। उपनिषद इसी बात पे जोर देते हैं कि अगर आप मन के विचारों को, मन की भावनाओं को अगर देख पा रहे हो, देख सकते हो, तो आप मन नहीं हो, आप मन के ऊपर हो। यदि आप अपने विचारों को देख पा रहे हैं तो आप विचार नहीं है। यदि आप मन की भावनाओं को जान पा रहे हैं तो आप मन भी नहीं है। यही समझ मन को हल्का करना शुरू करती है। यह कोई कठिन साधना नहीं है, बस देखने की आदत है। यानी हमें एक नई आदत बनानी है। उस आदत में हमें मन को देखना है, मन के विचारों को देखना है, मन में चल रही भावनाओं को समझना है। इसमें हमें थोड़ा जागरूक होकर देखना है। एक उदाहरण से समझिए, सड़क पर खड़े हो, सड़क के किनारे आप खड़े हो और गाड़ियों को आते जाते देख रहे हो। गाड़ी तेज़ चल रही हो या धीरे चल रही हो, आप उससे परेशान नहीं होते, क्योंकि आप सड़क नहीं हो। उसी तरह जब अपने विचार, मन में विचार आ रहे हैं तो विचार आएंगे और चले जाएंगे। हमें विचारों से नहीं डरना है, क्योंकि हम विचार नहीं हैं, हम मन नहीं हैं। उपनिषद इसी को साक्षी भाव कहते हैं। यानी हमें केवल देखना है कि मन में क्या चल रहा है, मन क्यों डर रहा है, मन फ्यूचर की चिंता क्यों कर रहा है, मन पास्ट में क्यों चला जाता है, मन क्यों किसी की बातों को याद कर रहा है, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, वह छोड़ के चला गया। यानी लाइफ में जो भी घटनाएं घटी है, मन उनको क्यों याद रख रहा है। अपने को इन्हीं बातों को ध्यान से समझना है और मन को देखना है। मन को समझने का दूसरा रहस्य है, मन को बदलने की कोशिश मत करो। यानी आप मन को नहीं बदल सकते। जितना हम मन को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वह ज़ोर से प्रतिक्रिया करेगा। जैसे पानी को हम मुट्ठी में पकड़े तो फिसल जाएगा,
लेकिन हथेली खोल दो तो पानी ठहर जाता है। मन के साथ भी यही होता है। हमें मन को समझना है और मन को रोकना नहीं है। मन में जो कल्पनाएं चल रही है उनको चलने देना है, लेकिन हमें उन कल्पनाओं को देखना है। अक्सर होता है क्या कि हमारे मन में हर पल हर सेकंड विचार आते जाते रहते हैं, और हमें भी नहीं पता कि हमें कौन से विचार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। ये अनवरत चलते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जब तक हमें नींद नहीं आती तब तक हमारे मन में विचार चलते रहते हैं। वो विचार ऐसे हैं, जो कुछ विचार तो ऐसे होते हैं जो हमारे मतलब के भी नहीं होते, लेकिन फिर भी माइंड उन विचारों को अपने दिमाग में चला रहा होता है। तो हमें उन चीज़ों को देखना है कि ये विचार किस तरह से आ रहे हैं। जब हम देखने लग जाएंगे ध्यान लगाकर, तो विचार आने अपने आप कम हो जाएंगे। उपनिषद बताते हैं मन तीन चीज़ों से ज़्यादा चलता है: इच्छा, भय और अपेक्षा। इच्छा कहती है और चाहिए। एक्चुअल में हमारा स्वभाव लालची होता है। हमें जैसे कोई एक चीज़ मिल गई तो फिर हम दूसरे की कामना करते हैं। भाई हम पहले ये सोचते हैं कि अगर ये हो जाए तो हम ये करेंगे। फिर वो चीज़ मिल जाती है तो फिर उसकी अगली इच्छा आ जाती है कि अब ये होगा तो करेंगे। यानी ये काम हम कल से करेंगे, ये काम अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो मैं ये करूँगा। मतलब जो हमारी कल्पना होती है वो किसी चीज़ से जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं इच्छा। भाई हमें डर रहता है कि हमारे पास कोई चीज़ है वो खो न जाए, या हम कोई व्यापार कर रहे हैं तो कहीं नुकसान न हो जाए, ये जो डर है ये। और तीसरी होती है अपेक्षा, यानी किसी काम का रिजल्ट हम मान लेते हैं। भी हम अगर अच्छी मेहनत करेंगे अच्छे मार्क्स आएंगे। अब अच्छे मार्क्स नहीं आते, हमारी अपेक्षा टूट गई तो हमें दुख होएगा। तो दुख होने का कारण है कि अपेक्षा, जो हम रिजल्ट जो हम चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट ना आए तो हमें दुख होता है। इच्छा कहती है और चाहिए, भय कहता है कहीं छिन न जाए, और अपेक्षा कहती है ऐसा ही होना चाहिए। इन्हीं तीन चीज़ों से उलझा मन कभी शांत नहीं हो पाता। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख आता है, जब भय सच लगता है तो बेचैनी रहती है, और जब अपेक्षा टूटती है तो मन भारी हो जाता है। ये कारण है मन के दुखी होने के, कि मन को और चाहिए। मन की जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होने पे दूसरी, दूसरी पूरी होने तीसरी, ऐसे मतलब मन में इच्छाओं का जाल चलता रहता है। उसी प्रकार हमारे मन में डर भी रहता है कि कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए, कहीं ये न हो जाए। ये डर भी हमारे जीवन को परेशान करता है। तीसरा, हम किसी भी काम को करने से पहले ही उसका रिजल्ट सोच लेते हैं, फिर रिजल्ट वैसा नहीं आता तभी हमें दुख होता है। तो उपनिषद कहते हैं कि आप इन तीन चीज़ों को समझिए। जब हम इन तीनों को समझ जाएंगे तो हमें किसी काम को करने से भय नहीं रहेगा। रिजल्ट अपन परमात्मा में छोड़ देंगे, जो रिजल्ट आएगा अच्छा ही आएगा। खराब आएगा तो अगली बार हम फिर कोशिश करेंगे, वो अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। ये हमें पहले ही मानना है कि हम सिर्फ काम कर सकते हैं, उस काम का परिणाम हम नहीं निकाल सकते। अब सवाल यह नहीं है कि इच्छा, भय और अपेक्षा कैसे खत्म हो। उपनिषद कहते हैं इन्हें समझो। जिस दिन आप देख लेते हैं कि ये इच्छा चल रही है, ये भय मन में चल रहा है, उसी दिन से उनका असर कम होने लगेगा। अज्ञान में मन शक्तिशाली होता है और ज्ञान से मन शांत होता है। जैसे जैसे हमें ज्ञान हो जाएगा कि हम तो केवल देखने वाले हैं, मन में जो विचार चल रहे हैं, मन में जो भावनाएं चल रही है, डर, लालच, गुस्सा, अगर हम इन सब को देखने वाले हैं और मन में जो विचार चलने हैं उनको भी हम सिर्फ देखने वाले हैं, और जब हम इनको देखने लग जाएंगे तो विचार भी कम हो जाएंगे और अपना भावनाओं पर भी अपना नियंत्रण होने लग जाएगा। शर्त ये है कि हमें इनको देखने की प्रैक्टिस करना है। उपनिषद एक और गहरी बात कहते हैं, मन को आराम तब मिलता है जब वह किसी एक में टिक जाता है। भटका हुआ मन थक जाता है। इसलिए उपनिषद कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों की बात करते हैं। जो भी काम करो उसे पूरे मन से करो, अपना 100% ध्यान उस काम में दो। इससे मन का भटकाव कम होगा, मन आपका स्थिर रहेगा। जो मानो प्रेम से मानो। अगर आप किसी भगवान को मान रहे हो, किसी मंदिर को मान रहे हो, यानी आपका जो भी है तो उसको पूरा पूरे दिल से मानो। यानी पूरा विश्वास रखो कि मैं ये काम करूँगा मुझे सफलता मिलेगी। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए उपनिषद कहते हैं जो मानो उससे प्रेम से मानो, पूरे विश्वास से मानो, और जो जानो उसको अहंकार के बिना जानो। अगर आप मन में कुछ बात जान रहे हो, धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा तो आपको कुछ बातों का ज्ञान हो जाएगा।
जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनका भी आपको ज्ञान होने लग जाएगा। इससे आपके मन में घमंड आएगा, लेकिन उस घमंड को आपको त्यागना होगा, क्योंकि आप जो जान रहे हो वो सिर्फ आप चेतना की वजह से जा रहे हो। जैसे जैसे आपका मन स्थिर होएगा वैसे वैसे चेतना आपके मन को चलाने लगेगी, तो आपको कुछ बातों का पहले से अंदाज हो जाएगा कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। इससे आपको घमंड आएगा, लेकिन वो घमंड आपको नहीं रखना है, क्योंकि ज्ञान से घमंड आता है, लेकिन उपनिषद कहते हैं आपको अहंकार त्यागना होगा, क्योंकि जो भी हो रहा है वो चेतना की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे आप जागरूक हो जाओगे, आपकी चेतना जागने लग जाएगी, तो आपका भय खत्म हो जाएगा, आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएगी। अब वही होने लग जाएगा जो आप चाहोगे। यही मन को स्थिर करता है। आज के समय में लोग ध्यान को बहुत कठिन मान लेते हैं, लेकिन उपनिषदों का ध्यान बहुत सरल है। वे कहते हैं बैठ जाओ शांति से और अपनी श्वासों को महसूस करो, शरीर को महसूस करो, और जो विचार आए उन्हें आने दो। उन्हें ना तो पकड़ने की कोशिश करो, ना उनको भगाने की कोशिश करो। यह अभ्यास नहीं है, यह समझ है। धीरे धीरे मन अपने आप धीमा होने लगेगा। जैसे जैसे आप विचारों को देखने लगोगे, विचारों को समझने लगोगे, तो मन आपका स्थिर होने लगेगा, और आप जिस काम को भी करोगे फिर आप उसको ध्यानपूर्वक करना सीख जाओगे। क्योंकि जब मन में कोई विचार ही नहीं चल रहे हैं तो आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा और सारे काम आपके चेतना के माध्यम से होने लग जाएंगे। यह एक बहुत सुंदर बात है जो उपनिषद कहते हैं कि शांति लाई नहीं जाती, शांति प्रकट होती है। जब मन की भागदौड़ खत्म हो जाएगी तब शांति अपने आप दिखने लगेगी। जैसे बादल हटते ही सूरज दिखाई देता है, वैसे ही विचार हटते ही शांति प्रकट होती होगी। आपको आत्मा का भी महसूस होगा, आपको चेतना का भी महसूस होगा, और आपको परमात्मा का भी अनुभव हो जाएगा। जब आपके मन रूपी बादल हट जाएगा तो आप परमात्मा से मिल जाओगे, ऐसा उपनिषद कहते हैं। अंत में उपनिषद का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मन को जान लेने से आत्मा की झलक मिलती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह मन नहीं है, वह शरीर नहीं है, वह सिर्फ मन को देखने वाला है, शरीर को देखने वाला है, तो जीवन के डर खत्म हो जाएंगे। फिर दुख आएंगे लेकिन वो आपको परेशान नहीं करेंगे। सुख आएंगे तो भी आपको पता है कि सुख भी ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले, दुख भी ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले। जैसे दिन और रात आते रहते हैं, वैसे ही सुख और दुख जीवन में आते रहेंगे। ये बात आप जान लोगे तो आपको फिर इन चीज़ों का डर नहीं रहेगा, मन आपका हमेशा शांत रहेगा। यही उपनिषदों की शिक्षा है। जीवन से भागो मत, मन को समझो, मन को दबाओ मत, मन को जानो। जिस दिन मन समझ में आने लगेगा उसी दिन जीवन सरल, हल्का और अर्थपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हर इंसान हमारे उपनिषद वेदों का ज्ञान जान सके, उनको जीवन में अपने ला सके और अपने जीवन को आनंदमय बना सके। दुख, चिंता, भय इनसे वो मुक्त हो जावे और वो भी परमात्मा से अपना मिलन कर सके। तो यही उपनिषदों का सार है, यही हमारे जीवन का सार है। वेदों उपनिषदों को पढ़िए, जिससे मन शांत रहने लगेगा। तो दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।